सामने बंद कैसे रहा है? पहले गेट खोलो। एक जना नहीं आ रहा, मैं 100 नंबर बुला रही हूँ मैं। ये क्या मामला है रेखा जी पूरा? इस वक्त हम हिंदू राव पर मौजूद सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर आता है निगम प्राथमिक से शिक्षा विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार ये हुआ है कि रातों रात जो आपका सिटी एसपी जोन है वहाँ से लगता हुआ जो नाला है, एक वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम टाइप कुछ था, उसे स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसमें जोड़ दिया जाता है। यहाँ की प्रिंसिपल जो है वो मीडिया वालों को कवरेज करने के लिए कहती है परमिशन लेके। और कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा यहाँ पर काम जो है हो गया, यहाँ पर बाकायदा सीवर बनाया गया, पाइप जोड़ने की कोशिश की गई। और मलकागंज वही इलाका है जहाँ पर पानी का लगातार रिसाव बढ़ता रहता है। रेखा जी क्या पूरा ये मामला है? निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी, मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि यहाँ पर ये पूर्व पार्षद थी यहाँ की गुड्डी देवी जाटव, तो उनके घर के आगे मतलब बैक में, जबकि देखा जाए तो जो उनका मकान बना हुआ है ना वो 54 गज का मकान था उनका। 54 गज में उन्होंने आगे पहाड़ी को काट के वो पूरा 150-200 गज का कर लिया। और वो ज़मीन थी हमारी ये LNDO की ज़मीन, उस पर उन्होंने अपना मकान बना लिया। वो अपने मकान को खिसका के ले गई। वहाँ एक पंप हाउस बना हुआ था, जितना भी गार्बेज पानी हिंदू राव से आता है वो उसमें जाता था और वो उसमें नीचे डंप हो जाता था। मैंने कुछ दिन पहले देखा वो टूटा हुआ था, तो मैंने पता लगाया तो जो सिविल लाइन के जो पार्षद है विकास टाक जी ने बताया कि इस पंप हाउस को, क्योंकि उनके घर में पानी रिस रहा था, पंप हाउस को रिपेयर कराने के लिए जो हमने रिपेयरिंग की परमिशन दी है और उसका कुछ बजट पास कराया। चलो ठीक है, मैं भी निकलते बढ़ते देखती जाती थी रोज़। वर्क ऑर्डर की कॉपी में आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, और ये भी मैं डेली देखती जाती थी कि काम क्या हो रहा है, मगर ये नहीं पता था कि रात में मुझे लगा ये काम बंद है, क्योंकि ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा, ना था पंप हाउस में ना कुछ। अब ये जो यहाँ पे ऊपर एक मलेरिया का शायद डिपार्टमेंट है उसको बनाने का वो चल रहा है प्रोसेस, तो इसी प्रोसेस में इन्होंने इसमें दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब ये नाले, ये मेरा जो मैं जहाँ मैं खड़ी हूँ ये अलग वार्ड पड़ता है और ये मलकागंज वार्ड नंबर 12 है और ये सिविल लाइन जोन में है। और जो वर्क ऑर्डर हुआ था वो सिटी एसपी जोन का और सिविल लाइन वार्ड का। अब इन्होंने क्या किया इस स्कूल में, आप पीछे देखोगे, मैं बैक में दिखाऊंगी, पूर्व पार्षद गुड्डी देवी का इस स्कूल के जो बैक है उसमें उसका एक मकान का हिस्सा भी आ रहा है, वेलकनी पूरी कवर्ड की हुई आ रही है, खिड़की दरवाजे सारे खुले हुए हैं। फिर उसने वहाँ से पाइप लेके ऊपर, जबकि वो चाहती तो जो पंप हाउस है इस साइड से हिंदू राव जो उनका वार्ड है सिविल लाइन वार्ड में वो खिसका सकती थी, मगर या कुछ भी कह के मतलब क्या नाम है रिक्वेस्ट करके उस साइड करा देती। मगर इसने क्या किया, ये पाइप अभी आप देखोगे अंदर स्कूल के बैक में जहाँ इसने अपना मकान ले रखा है उसी बैक में इसने क्या किया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सीवर बना हुआ है और बहुत ही देखोगे ना, मैं तो देख के हैरान। हाँ बना है ये, और उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें बड़ा वाला पाइप है, उसका ऊपर का सारा पानी आ रहा है जो मोर्चरी का है या हॉस्पिटल का जितना भी गार्बेज सारा आ रहा है, ऑपरेशन थिएटर का भी, और ये हमारे ब्लॉकों में जा रहा है यहाँ पर। और ऑलरेडी पानी की जो भरने की समस्या है वो रहती है, और अभी तो लोगों की अभी तो बारिश भी नहीं आई, अभी से ओवरफ्लो हो रहा है। अभी से ओवरफ्लो हो रहा है। आप निगम पार्षद है, गेट पर ताला लगा दिया गया है। हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कैमरा पर्सन से, एक बार आप आइएगा, वहाँ पर आप ग्रीन कलर का पर्दा देख रहे होंगे, कुणाल एक बार ऐसे ये लेके जाइएगा, हम आपको दिखाते हैं। ये ताला लगा दिया है, परमिशन के बाद ग्रीन पर्दा देख रहे हैं, वहाँ पर ये जो है काम किया गया है। कमाल की बात ये है कि मीडिया को परमिशन की बात कही जाती है और ये सीवर जो है इतना बड़ा तैयार हो जाता है तो प्रिंसिपल को यहाँ पर नज़र नहीं आती कि किसकी परमिशन से ये काम हो रहा है। वर्क ऑर्डर के जो यहाँ पर हैं, जो जेई है गौरव जेई है मलकागंज वार्ड 12 के, उनके नॉलेज में भी ये नहीं था कि इतना बड़ा काम, उनके नॉलेज में भी ये नहीं था कि नीचे, क्योंकि ये काम जो है रात को हो रहा था। कुछ लोगों ने आके बताया, कॉलोनी के लोगों ने बताया, ये यहाँ के लोकल हैं, ये यहीं पे रहते हैं, इनसे पूछिए, इन लोगों ने आके बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम चल रहा है और ये चीज़ हो चुकी है। तब वगैरह ये स्कूल के पास है, ये कराने की स्कूल के प्रेमिस में आप करवा रहे हैं या मन मर्जी चल रही है? इनकी मन मर्जी चल रही है, क्योंकि परमिशन है। पहले यहाँ से निगम पार्षद को ये संज्ञान में लेके आते, मगर निगम पार्षद संज्ञान में, मेरे संज्ञान में भी नहीं है, विधायक के संज्ञान में भी नहीं है। जब ये बात पता चली तो हमने अपने वर्क डिपार्टमेंट को खबर करी है, जल बोर्ड को खबर करी है, वर्क डिपार्टमेंट आके हमारा मेंटेनेंस वाला इसको तोड़ के गया। एजुकेशन डायरेक्टर का इस पर क्या कहना है, उनके नॉलेज में है? अभी हमें सुबह ही पता लगा ये बात,
और हमने एकदम ये काम किया है, पहले तुड़वाया, जल बोर्ड को बुलाया, प्रिंसिपल सुबह से गेट नहीं खोल रही है। आप भी सुबह आए थे जी। मीडिया मैंने बताया बिल्कुल ही मीडिया वालों को किस तरह जब इनकी सच्चाई हम खोल रहे थे, इनकी पोल खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो मीडिया वालों से परमिशन मांगी जाती है, मीडिया वालों को बाहर किया जाता है कि इनकी पोल ना खुल सके। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद। आपका नाम? मेरा डॉक्टर MR मित्तल हूँ। आप यहीं पर आप यहीं के रहने वाला हूँ। आप ये देखिए कि अंदर से ताला लग रहा है और लोग अंदर भी हैं तब भी नहीं खोल रहे। मीडिया पर्सन है, हमारे माननीय निगम पार्षद साहब हैं और भी माननीय लोग हैं। एक बार आप ये दिखा दीजिए, अब ताला खुल रहा है हम जी। और प्रिंसिपल कह रही है कि पहले तो वो इन्होंने प्रिंसिपल को भी दिखा दीजिएगा जी। बोला अभी मुझे कम से कम आधे घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद ये नीचे उतर के आई हैं। जब हमने बोला 100 नंबर पे हम बुला लेंगे, तो जब जाके कि मैडम बस आप आ जाओ, मतलब मैं किस उससे आ जाऊँ, तो मतलब काम चल अपलेबाजी चल रही है। एक बार हमें भी दिखाएंगे कि क्या काम है। बताइए, देखिए वही परमिशन, इसकी परमिशन नहीं प्लीज, जब ये काम हो रहा था परमिशन थी, जब ये पीछे से काम हुआ है मैडम, पीछे से स्कूल के अंदर ये आप आइए, एक जन आइए, आप आइए, आइए आइए 100 नंबर बुला लो, 100 नंबर बुला लो। मीडिया को क्यों नहीं जाना? ये ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आइए आप हमारे कैमरे पर्सन जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो हम भी आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बार आइएगा कुणाल, ये आप देख सकते हैं पानी का रिसाव किस तरीके से हो रहा है। ये पूर्व निगम पार्षद गुड़देवी जी का घर। हम यहाँ से ऊपर अगर आए कुणाल तो एक बार हम दिखाएंगे। यार गिर गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक बार रेखा जी अगर हो सके तो आप भी आ जाइएगा। ये देखिए, ये पूर्व पार्षद गुड्डी देवी जाटव का मकान है, ठीक है। इसका अगर बाहर से देखोगे तो ये स्कूल इससे भी आ गया है, और ये जो हिस्सा है ये स्कूल के अंदर आ रहा है, यानी स्कूल के अंदर भी एंक्रोचमेंट है इनका। हाँ, और इनका 54 गज का मकान है यहाँ तक, ठीक है। 54 गज में इन्होंने इतना ये पहाड़ी को काट कर बनाया है। ये देखो, ये हिंदूराव की वो है पहाड़ी जिस पर वो बना हुआ है मलेरिया ऑफिस वगैरह, है ना। इसको इन्होंने काट के ये बना लिया, ठीक है, क्योंकि आप बाहर से भी देखोगे पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे एक पंप हाउस होता था जिसमें हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट पानी आ रहा है, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर का आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, तो यहाँ पर वो डंप होता था, पंप हाउस था। अब इन्होंने इनके घर में, क्योंकि इन्होंने मकान यहाँ से यहाँ खिसका लिया, ये जायज़ सी बात है, ज़मीन में जब पानी जा रहा है तो पानी जो है वो दीवार से रिस के घर में ही जाएगा। इन्होंने आम आदमी के पार्षद विकास टाक जी से कहकर, यहाँ का एक जो सिविल लाइन वार्ड के पार्षद है, यहाँ का एक बजट बनवा लिया, और उसका बजट उन्होंने सिर्फ रिपेयरिंग का बनाया। उनकी वो भी सही थी कि भाई किसी के घर में जा रहा है पानी, तो उन्होंने रिपेयरिंग का एक एस्टिमेट बना के, बजट बना के, और इनको टेंडर करा के कर दिया। अब इन्होंने जो ठेकेदार है, ठेकेदार को सुबह मैंने डांटा है, ठेकेदार ने ये पाइप जो वहीं के वहीं डंप होना था, और जो डंपिंग पॉइंट था, पाइप घुमाया गया है। हाँ, और जो डंपिंग पॉइंट है वो वहीं पे जो पंप हाउस बना हुआ है, उसको चारों तरफ से रिपेयर करके फिर वही हाउस बनाना था। अब इन्होंने अपनी खिड़की, देखो ये खिड़की इंदुराव पे आ रही है इनकी, इन्होंने अपनी खिड़कियाँ निकालने की, यहाँ से ही दुकान निकालेंगे, यहाँ से इनकी दुकान निकलनी है, और इन्होंने दुकान के चक्कर में इन्होंने पंप हाउस का वो तोड़वा दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा पंप हाउस की रिपेयरिंग की बात की गई थी, वो टूट चुका है, वो टूट चुका है, और इनकी मंशा है यहाँ पे कि यहाँ दुकान बनाएंगे। ये जैसे यहाँ पे दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, तो इन्होंने भी यही मंशा रखी हुई है। अब अगर इनकी ये मंशा नहीं होती तो ये पंप हाउस वैसे की वैसे रिपेयर करा के इस पानी को वहीं डंप कराते, मगर इन्होंने, एक तो ये बहुत, जब ये पार्षद थी जब से इन्होंने ये जगह यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने इसमें आधा तो ये पीछे का हिस्सा घेर लिया, ये एक हिस्सा था बच्चों के खेलने के लिए, एक ग्राउंड होता है ना, उस तरह यूज़ होता था, मगर इन्होंने इसको अपने घर में भी ले लिया। और यहाँ पर रातों रात, ये काम दिन में नहीं चला, ये रात को चला है, इसलिए हमें भी नहीं पता लगा। हम ये सोचे, इन्होंने पहले दीवार कराई, जब ये टूटा था, ये इनका जो वो टूटा था, तो इन्होंने जानबूझ के ही दीवार तोड़वा दी। ये दीवार इसलिए तोड़वाई ताकि जब ये दीवार रिपेयर होएगी, इसके आड़ में ये काम चलता रहेगा।
ये दीवार रिपेयर हुई तो इसके आड़ में ये काम चला। लोगों को कैसे आपकी जानकारी में आया कि ये सब यहाँ पर? जब लोगों के घरों में पानी जाने लगा तो हमने ऑब्ज़र्व करा कि अभी तो बारिश भी नहीं आई है, लोगों के घर में वाटर मतलब ओवरफ्लो कैसे हो रहे हैं, जो उनके ये सीवर वगैरह। हमने बहुत कोशिश करी, फिर यहीं के लोगों ने, क्योंकि जब रहने वाले यहीं हैं, उन्होंने जब यहाँ पर आके देखा तो उन्होंने पाया यहाँ पर ये पूरा ये बना हुआ है। ये तो अभी टूट गया, ये मैंने सुबह टूटवाया। मैंने अपना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पूरा बना था, हम आपको वीडियोस के अंदर भी हमारे आप देख रहे होंगे। ये मैंने अपना मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट भेजा है और इसको सुबह तुड़वाया है, ठीक है। अब मैं जल बोर्ड वालों को लेकर आई हूँ ताकि ये पानी ये बंद हो सके और ये पाइप यहाँ से हटकर वो वापस वहीं जल बोर्ड वाले तो डिनाई कर रहे थे इस बात को कि ऐसा कुछ ऐसा है। हमारे जल बोर्ड के जो जेई है अंकित राणा जी, वो अभी नए नए आए हैं, ठीक है ना। उन्हें इस एरिया के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है और उनको मैंने समझाया जब जाके वो मेरे साथ आए हैं, तो अभी उन्हें एरिया पता नहीं है, तो अभी इन्होंने देखा है, अब इसको करेंगे। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई स्कूल प्रशासन मेरे वार्ड के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये देखो, ये सारा पानी कहाँ जाना चाहिए, वो उधर वार्ड में रहना चाहिए। वहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी से उतर के उधर चला जाता, बोंटा की तरफ, जीतगढ़ की तरफ, या जो पीछे जंगल बना वहाँ चला जाता। इस पंप हाउस को हटा के यहाँ की जगह वहाँ शिफ्ट कर देते, ज़्यादा बात है तो यही पानी भी बगैर जानबूझ के कारस्तानी की गई, क्योंकि मैं बीजेपी की पार्षद हूँ और ये आम आदमी की पूर्व पार्षद रह चुकी है, ठीक है। तो जिसने वो किया है यहाँ पर टेंडर किया है वो भी आम आदमी का है, मगर वो तो मेरे हिसाब से कोई इसमें गुनाहगार नहीं है, मगर इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने यहाँ पानी, ताकि जनता परेशान होगी, जनता मुझे कोसेगी और मेरे पास आएगी, ये चीज़ मैं करवा। अभी तो ये कच्चा है। स्कूल प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके का काम, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम तो नहीं है। बिल्कुल स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तो प्रिंसिपल ने जब हम आए, एक तो ताला बंद करके रखा, वो कह रहे हैं परमिशन चाहिए अंदर आने की। जब रात को लोगों को पता लगा तो सुबह नरेश आनंद जी यहाँ आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या बोला, स्कूल का जो पीएन है कि जी हम एप्लीकेशन लेके हम विधायक के यहाँ गए थे, मगर ये कहीं नहीं आए। और अगर ये जाते भी तो विधायक क्या अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा? विधायक क्या यहाँ पे परमिशन देगा कि विधायक के वार्ड में यहाँ पे वाटर वो हो जाए? कार्रवाई ये हमें बदनाम करने की कोशिश है कि दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जाए कि ये देखो यहाँ पहले पानी नहीं भरता था, अब इस तरीके से पानी भर रहा है, अब ये देखो वहाँ का पानी यहाँ आ रहा है। वो तो आराम से हो गए, मेरा वार्ड जो है यहाँ लोगों के घरों में पानी पहुँचना शुरू हो गया। तो देखिए ये हाल यहाँ का है, किस तरीके से स्कूल के पिरामिड के अंदर कोशिश की जाती है, एक सीवर बनाया जाता है, दूसरा जो पंप हाउस था उसे यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। पानी का रिसाव आप देख सकते हैं, पीछे से भी लेके जाइए जी, एक बार पीछे भी बिल्कुल दिखाइएगा जी, आप एक बार दिखा दीजिएगा। स्कूल पिरामिड पे ये कब्जा बताया जा रहा है और पानी का रिसाव जो है वो लगातार चल रहा है। आ जाओगी, ये रहिए, आप देख सकते हैं ये पानी जो है ये भर रहा है, थोड़ी देर में ये रोड पर निकलने लगेगा, ये सारा पानी रोड पर जाएगा। अभी तो बारिश नहीं हुई है जी। ये स्कूल की ज़मीन है, यहाँ तक ये देख रहे हो आप, ये यहाँ तक ज़मीन है, ठीक है। ये पूरी स्कूल की ज़मीन थी जिसमें गुड्डी देवी जाटव ने पूर्व पार्षद जो है इतना हिस्सा बढ़ा के स्कूल की ज़मीन के अंदर ले लिया अपने कार्यकाल में, ठीक। 2.5 साल में मैंने बहुत और लोगों ने भी एप्लीकेशन लगाई, एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं एमसीडी से भी मैं उनको भी गुनाहगार साबित कर रही हूँ इस मामले में। उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। किसी को हक नहीं है सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का। अब ये देखिए कितना बड़ा, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है उसमें, बताइए, तो हद हो गई ना कि पूर्व पार्षद के एक्शन क्या लिया जाएगा? एक्शन मैं तो अभी इसमें कंप्लेंट लगाऊंगी, आपके द्वारा आ गया केस जलेगा, कंप्लेंट लगेगी, दिल्ली सरकार कल रेखा गुप्ता जी के पास जा रही हूँ मैं, ये उन्हीं के सबूत करूँगी मैं। तो देखिए ये थी हमारे साथ रेखा मरनाथ जी, जिन्होंने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ये अवैध रूप से एक जो पंप हाउस था उसको मलकागंज वार्ड 12 के अंदर जो सिटी एसपी जोन के अंदर आता है उसमें शिफ्ट किया गया, किस तरीके से स्कूल पर कब्जा किया गया। पार्षद की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है मेरे वार्ड में, क्योंकि 10 साल से पार्षद रह चुकी है, यहाँ पर इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि जो पुराने कर्मचारी थे
एमसीडी के, किसी के भी, कोई भी डिपार्टमेंट के, आज तक धमकी देती है। धमकी के बल पर अपना काम भी कराती है, लाइजिंग भी करती है। हमारे साथ इस वक्त अंकित राणा जी जो है वो मौजूद है, मलकागंज वार्ड 12 के ये जेई हैं जल बोर्ड के। अंकित जी, क्या समस्या आ रही है जो आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है? समाधान नहीं मैम, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। ये पानी जा कहाँ रहा है, अगर हमारे सीवर में जा रहा है तो फिर इसके लिए फिर मैं अपने सीनियर से बात करके फिर डिसाइड करेंगे कि इस पर करना क्या है। जो दूसरे एरिया का पानी अपने यहाँ पर आ रहा है, जो हमारी भी कन्वर्सेशन हुई थी उसमें यही कहा गया था कि हमारा जो नाला है वो अलग है, हमारे जो सीवर के पाइप है वो अलग है। सीवर तो हमारा अलग है ही, सीवर तो अलग है। ये जोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर दूसरे वार्ड से आपके इलाके के अंदर सीवर में पानी छोड़ा जा रहा है, ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई है, क्या एक्शन? मैम उसको देख के अब मैं फिर सीनियर से डिस्कस करूँगा, उसके बाद उनको लेटर जो भी लिखना होगा या जो भी कार्रवाई करते हैं फिर वो आगे नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे। वो उस पर 100 नंबर है ना। देखा जी, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, मैं अभी जो है ना 112 पे कॉल करके पुलिस को ही बुला रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ये सीमा का उल्लंघन किया है। इन्होंने हमारे जो वार्ड की सीमा थी उसको लांघकर हमारे वार्ड में पानी छोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो जोन कोई भी हो, मगर वो इस तरीके से कोई भी वार्ड का दूसरे वार्ड में ऐसे नहीं कर सकता। और ये कारस्तानी जो ये जेई बैठा है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने अगर ये काम किया, के अंदर जो हिंदू राव में जो जेई हैं वर्क्स डिपार्टमेंट के, उनकी भी भूमिका है, क्योंकि वो हिंदू राव के यानी कि सिविल लाइन का हो गया, सिविल लाइन वार्ड का जेई वो, और जो ठेकेदार है, ठेकेदार से ये पूछा जाए कि उसने किसके कहने पे किया है, क्योंकि ठेकेदार भी भाग गया है और जेई भी भाग गया है। जेई का नाम शायद अंकुर ऐसे कुछ नाम है उसका, क्योंकि आज ही सुबह मुझे पता चला। जेई को मैंने अपने जेई को भेजा, उन्होंने उसे वार्निंग भी दी है कि इसे वापस मोड़ ले। अभी मैं देख रही हूँ कब तक इसे को वापस मोड़ते हैं। सोचा नहीं मेरे बारे में कि मेरे वार्ड में अगर इस तरीके का बवाल हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी भर जाएगा, लोग किस तरीके से चप्पलें लेके मेरे घर पे आएंगे। मैं पंपों के लिए दिल्ली सरकार से पंप मंगाए हैं, मैंने अपने वार्ड के लिए एमसीडी से पंप मंगाए हैं। रात को 1-1 बजे इनके जब बारिश होती है ना, मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पंप लगाकर, और आपने इतना नहीं सोचा। हमें लगा कि वो दीवार की रिपेयर का ही काम हो रहा है, क्योंकि दीवार की रिपेयर उन्होंने पीछे से करी है और पूरा पानी जब स्कूल में आ रहा है तो काम दोनों जगह हमने कंप्लेंट कर रखी है, डिपार्टमेंट में भी और हिंदू राव में भी। आपको दीवार सिर्फ दीवार नजर आई, नीचे काम जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दिया। मैडम उसी के लिए हम भी मैडम नहीं मैडम बिल्कुल नहीं लिया है। आप देखो कोई भी मिट्टी का कुछ भी नहीं है। यहाँ से रास्ता लिया, कैसे वो कूद के बना देंगे उधर से? मैडम हमारे सामने, मेरे सामने कोई काम नहीं हुआ है। मैं जब ट्यूसडे को आई हूँ मैंने देखा है कि ये हो रहा है, तो फिर उसके बाद भी पानी आता है, उसके बाद पानी स्लो हो गया, तो हमें लगा कि ये इसी के अंडर ही काम चल रहा है। तो हम पता नहीं करा कि एजुकेशन में एक बार मैडम ये देखो ना, सारी दे तो रखी है। आपने अपने स्कूल की रिपेयरिंग की कंप्लेंट करी? रिपेयरिंग होनी है या कुछ बनना है, कंप्लेंट करी? नहीं। वहाँ पे पीछे टॉयलेट, जहाँ से ये पानी बना है वहाँ लड़कों के लिए टॉयलेट का वो बना हुआ है, ठीक है। आपने कभी टॉयलेट रिपेयरिंग कराए? नहीं कराए। यहाँ पे पूरा टॉयलेट सही है, वहाँ बॉयज़ का टॉयलेट वहाँ जाते हैं। अगर कोई हादसा, बच्चे अगर वहाँ इतनी पीछे वाला टॉयलेट, आप वहाँ नहीं गए, पीछे कोई टॉयलेट नहीं है, वो अबेंडेंड एरिया है मैडम, वो लॉक है, शुरू से लॉक है, क्योंकि वहाँ पर कब्जा है। नहीं मैडम वो बंद है, मैं तो लास्ट ईयर आई हूँ तब से बंद है। सर ने बोला कि इसको अबेंडेंड एरिया लिख दीजिए। शिकायत इस बात की गई क्योंकि वहाँ पर तो स्कूल पर ही कब्जा किया गया है। मैडम स्कूल पे कैसे कब्जा किया गया? क्योंकि वो जो मेल वॉशरूम है वहाँ पर, उसके बिल्कुल साइड से रखे हुए। मैडम मेरी जानकारी में नहीं है कुछ भी। क्या नाम है भैया आपका? पवन। और आपका क्या नाम है? आपको भी पता नहीं लगा यहाँ पे काम चल रहा है? कब आए हो? 1-1.5 साल। ही कितने दिन का काम है? पीछे का काम कह रहे हो क्या? पीछे का नहीं पता चला मैम। क्यों नहीं पता लगा आपको? क्या करते हैं? अब वो तो लॉक रहता मैम दरवाजा। वहाँ जालियों में से नजर आ रहा है वहाँ पर क्या काम चल रहा है? हिंदू राव से कभी निकल के नहीं आए, कभी आवाज़ नहीं आई, नीचे कीचड़ हो रही है पानी की, वो दिखाई नहीं दिया। वो तो लॉक रहता है ना। आपकी नॉलेज में था कितने दिनों से काम चल रहा है वहाँ पर? आपकी नॉलेज में? मेरे कंप्लेंट हुई है। प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, और ये दोनों कर्मचारी, ये जो पीएन है पवन और क्या नाम बताया, डिम्पल, ये भी दोनों इन्वॉल्व है। क्योंकि इन्होंने अभी नरेश आनंद जी ने पूछा कि भाई क्या इसको तुमने क्या चल रहा है, क्या बना? इन्होंने कहा कि हम लेटर दे के आए हैं विधायक जी के यहाँ। मैंने पता करा कोई लेटर नहीं पहुँचा वहाँ पर, कुछ नहीं है। और इन्होंने जरा से भी, अरे एक बात बताओ, विधायक अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा?
कि उसके वार्ड में, उसके एरिया में, क्योंकि हम लोग जो है जगह जगह से पानी हटाने में लग रहे हैं और ये लोग जो पानी भरने में लग रहे हैं यहाँ पर। पता कितनी बड़ी साजिश। और इन्होंने कोई लेटर पहुंचा है मैम? कोई लेटर नहीं, आपने इसकी जानकारी दी है? सारी दी है मैम, ये हमने दीवार टूटने की दी है और पानी सीवर का पानी आने की दी है। एडी सर को कौन एडी है? ये जो कि यहाँ दीवार टूटी थी, 7 को ही करा दी थी। नहीं मैडम, कुछ नहीं चल रहा था, इतनी मुश्किल से तो दीवार बनी है। एक बार ये लेटर आप दिखा देना। ये जो स्कूल प्रशासन है उनका कहना है ये 7 मई को कहा था, 7 मई को ये रजिस्टर हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है वो भी बाउंड्री की। बाउंड्री गिर गई है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। इस तरीके तो उसके बाद शुरू हुई ना सीवर का पानी। आपकी नॉलेज में नहीं? क्या चीज़? सीवर का पानी नहीं, सीवर का पानी तो बाद में धीरे धीरे नेक्स्ट एप्लीकेशन में सीवर का भी है। जो सीवर इतना बड़ा बना के तैयार कर दिया उसकी नॉलेज नहीं मैडम, ये 2 दिन पहले ही बना है, आपको बता तो रही हूँ। मैंने ही वॉशरूम से देखा और मुझे ये लगा कि ये पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया। मुझे ये नहीं लगा कि किसने बनवाया, कैसे। तो अभी पानी रुका ही नहीं। जब पानी रुकता तो फिर ये था कि हमने सोचा जेई सब ने। आपको ये पता है कि ये जो बाउंड्री है, ये स्कूल जो है मलकागंज वार्ड में आता है, वो सिटी एसपी में जाता है? ये हमें क्या पता कि सीवर हमारे ही डिपार्टमेंट का है, ये तो सीवर ही बना है ना, तो हमें लगा हमारे ही डिपार्टमेंट में कंट्रोल। दूसरी पाइप तो सिटी एसपी जोन की साइड। मैडम ये मुझे इतने बड़े स्कूल में वो इतना बड़ा सीवर आपके स्कूल में, आपको अजीब नहीं लगा कि हमारे स्कूल में मतलब ये आपके स्कूल में इतना बड़ा वो बना रहे हैं, एक हाउस सा बना रहे हैं यहाँ पर, आपको ये अजीब नहीं लगा? अभी उसको रोकने के लिए सब जगह मैंने कंप्लेंट कर रखी है, तो उसको रोकने के लिए सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। अब वो रुकता, उसी के बनने के बाद थोड़ा उस दिन मंडे को रुका हुआ था पानी, तो मुझे लगा ये इसी के दौरान बनाया कि इसको रोकने के लिए। ये मुझे नहीं पता कि किसने बनवाया है, और इसमें ये सब जो आप बातें कर रही हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है मैम। ये आप ही अपनी तरफ से कर रहे हो, मुझे नहीं पता। कितना समय हुआ है आपको स्कूल में आए हुए? मेरे को अभी 1.5 साल पहले हुई। 1.5 साल जी। रेखा जी, अब क्या आप करने वाली हैं? क्योंकि अब सवाल यही उठता है जो सब यहाँ पर हुआ है। देखो पानी तो बंद होगा, मेरे वार्ड का पानी नहीं है, दूसरे वार्ड का पानी कहीं पे भी जाए, चाहे अपने घर में भरें, चाहे अपने जो है जोन में लेके जाएं, कहीं लेके जाएं। मैं विकास टाक जो यहाँ का पार्षद है, जो सिविल लाइन का, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ इस कार्रवाई को, इसको सही कराए। अभी मैं जाकर, अभी मैं वार्ड का अभी मेरी मीटिंग है, ये मुद्दा मैं रखूँगी, वहाँ डीसी भी होगी, और मैं दिल्ली सरकार का रेखा गुप्ता जी के पास भी जा रही हूँ कि कारस्तानी मेरे वार्ड में क्यों की गई। स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई रहने वाली है? स्कूल के खिलाफ यही कार्रवाई होगी कि जब प्यून 2-2 प्यून यहाँ पर हैं और इतना बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल 2-2 पियोने कह रहे हमें पता ही नहीं, इनके कानों में ऐसे डट्टा घुस गई और ये जाली में से सारा दिख रहा है, कह रहे ताला लगा रहता है, ताला तो इनके द्वारा ही लगा होगा, कभी ये खोल के नहीं देखते, देखना चाहिए ना। एक्शन आप लेंगे? बिल्कुल एक्शन लूँगी, ये तो बहुत गलत हुआ है। यहाँ पूर्व पार्षद का स्कूल के अंदर से ही, जब ये स्कूल के अंदर चाहे प्रिंसिपल नहीं थी 1.5 साल पहले, कोई दूसरी प्रिंसिपल थी, मगर पूर्व पार्षद ने वहाँ पर अपना मकान निकाल लिया, तब भी कंप्लेंट जानी चाहिए थी, वो भी नहीं गई। अब उसने दूसरे कारस्तानी ये कर दी, इसकी कंप्लेंट भी नहीं गई है।